नमस्कार दोस्तों। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं रीति काल का भाग नंबर 5, रीति मुक्त के कवि घनानंद। घनानंद का नाम सुनते ही सब विद्यार्थी युवा वर्ग तैयार है ना, अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए तैयार है सब लोग। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि है। कैसे कवि है? यह एक श्रृंगारी कवि है। अगर पूछे कि ये कैसे कवि है तो कवि की बात करें तो ये श्रृंगारी कवि है। कैसे कवि है? श्रृंगारी कवि है। इनका जन्म 1689 ईस्वी को और मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय। नादिर शाह के सैनिकों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था जब ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर के वृंदावन चले गए थे। और उस समय नादिर शाह का आक्रमण होता है और वहां के आम लोगों ने बताया कि यह बादशाह के मुंशी है और इनके पास में बहुत सारा धन है। इसलिए नादिर शाह के आक्रमण के समय नादिर शाह के सैनिकों ने इनके क्या कर दिए थे, दोनों हाथ काट दिए और जिससे इसकी क्या हो गई, मौत हो गई थी, है ना। इसकी प्रेमिका का नाम था सुजान। यह दिल्ली के बादशाह के या मीर मुंशी थे। कौन से? मीर मुंशी। दिल्ली के बादशाह के मीर मुंशी थे और जाति के क्या है, कायस्थ थे। और प्रेम के अंदर इतना अंधा हो गया कि इन्होंने एक वेश्या से प्रेम करके शादी करने की चाह रखी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। ये बात भी हम लोग देखेंगे। तो बादशाह के या मीर मुंशी दिल्ली के बादशाह है और वहां क्या थे, मीर मुंशी थे और जाति के है वो क्या है, कायस्थ जाति है। वे सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। देख लो कौन सी वेश्या से प्रेम करते थे, वो सुजान नामक एक वेश्या के प्रेम के अंदर फंस गया, प्रेम जाल में फंस गया। बिना सोचे समझे उन्होंने प्रेम कर लिया। आज की युवा पीढ़ी भी प्रेम के पीछे जा रही है। हाँ, प्रेम के अंदर क्या हो जाती है, गलत कदम उठा लेती है और उस समय समस्या खड़ी हो जाती है। उस समय उनके ऊपर क्या आती है, विपत्ति आती है, बाधाएं आती है। तो घनानंद ने भी क्या कर लिया, सुजान के ऊपर विश्वास कर लिया। लेकिन सुजान है जो घनानंद के विश्वास के ऊपर पूरी तरीके से उतर नहीं पाती है। कैसे, देखते हैं। एक दिन बादशाह के दरबार कूचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छे हैं। गाते अच्छे थे। कौन गाते अच्छे थे? घनानंद, है ना। गाते होंगे कोई गाना, ले नाच, है ना, या सरर उड़े रे भरो लहरियो, ऐसा कोई गाया होगा। तो कूचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छे हैं। क्या कहा? ये गाते बहुत अच्छे हैं। जब बादशाह को भी मन में आया कि गाते अच्छे हैं तो अपन एक सॉन्ग अपन भी सुन लें। जब बादशाह ने उन्हें गाना सुनाने का क्या किया, कहा, हुक्म दिया कि बुलाओ, और उससे क्या करते हैं, गाना सुनते हैं। लेकिन उसे बुलाया गया, लेकिन बादशाह के सामने उन्होंने गाना नहीं गाया। तो वहां के कुचक्रियों ने कहा कि ये ऐसा नहीं गाएगा, ऐसे नहीं गाएगा। इनकी चाबी है वो किसके पास में है? इनकी चाबी अपनी प्रेमिका के पास में है। प्रेमिका कहेगी वैसा करेगी। प्रेमिका कहेगी तारे तोड़ने हैं तो घनानंद जी तारे तोड़ देते हैं। जैसा भी कहे, कौन कहेगी? सुजान कहेगी, है ना। तो वहां सुजान को भी बुलाया गया और घनानंद को बादशाह ने कहा कि भाई अब तो तू गा ले। तो उन्होंने क्या किया, बादशाह की तरफ तो पीठ कर ली और सुजान वैसे अपनी प्रेमिका के सामने मुंह करके क्या है, गाना शुरू कर देता है। ये गाना बादशाह को बहुत अच्छा लगा, वाह क्या गाया है। लेकिन ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने मेरी तरफ क्या कर लिया, पीठ कर ली है और एक वेश्या के सामने इन्होंने मुंह करके गाया। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। इसलिए उन्होंने, बादशाह ने सारे वहां के सैनिकों को कहा कि पकड़ो और इन्हें शहर से क्या कर दो, गेट आउट, बाहर निकाल दो। इसलिए उसे शहर से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद में वो वृंदावन चले जाते हैं। वहां के सलेमाबाद अजमेर निम्बार्क संप्रदाय के अंदर क्या हो जाता है, दीक्षित हो जाता है। ठीक है भाई। जब बादशाह ने उन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये टाल मटोल करने लगे। ये नहीं कहा था कि मेरी प्रेमिका आएगी तो ही मैं क्या करूंगा, गाऊंगा, ऐसा नहीं कहा।
ऐसी तो चुगली किसने की? जो प्रेमिका सुजान जिससे प्रेम नहीं करते थे, उनके पेट में चूहे कूदने लगे और उन्होंने क्या कर दी? शिकायत कर दी बादशाह को कि बादशाह ये ऐसे नहीं गाने वाला है, इनकी चाबी किसके पास में है रे? इनकी चाबी है वो इनकी प्रेमिका सुजान के पास में है। तो बादशाह ने कहा भाई चाबी उनके पास में है तो बुलाओ और इनका ताला खुलवाओ और गवाओ, मुझे गाने सुनने बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा बादशाह ने कहा। देखियो भाई, टाल मटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा, क्या कहा भाई? मिस्र वाक्य कोई न कोई वाक्य इसके ऊपर आश्रित है। ये इस तरह नए गा गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान कहे तब गाएगी, ऐसा नहीं गाने वाला ये। जब इनकी प्रेमिका कौन कहेगी? सुजान कहेगी तो ये गाना शुरू कर देगा। वेश्या बुलाई गई, वेश्या को आदेश दिया कि चलो आपका प्रेमी बुला रहा है ना। अब वो जा रही है, जैसा वो वैसी उसकी प्रेमिका, है ना। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, कह घुसा के लात। ठीक है, अब प्रेमिका सुजान कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई, तब घनानंद ने उसकी और क्या किया? मुंह करके और बादशाह की तरफ क्या कर ली? पीठ और करके गाना सुनाना शुरू कर लिया। ये बहुत अच्छा गाना गाता था। बादशाह उनके गानों पर प्रसन्न हुए, लेकिन मामला गड़बड़ भी हो गया। कहाँ गड़बड़ हुआ? देखो भाई, है ना। वे बेअदबी पर इतने नाराज हुए भाई, इतने बेकूफी इन्होंने कर ली है। इस बेकूफी पर बादशाह को क्या आ गया? क्रोध आ गया कि ये बात तो सही नहीं है। उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। पकड़ो कान और गेट आउट, यहां से क्या कर दो? बाहर निकाल दो। जाने का हुक्म दिया। जब उन्होंने सुजान को, अब सुजान को कहा कि भाई ले आ तेरी वाली पेटी, ले आ तेरे वाली सूटकेस, ले आ तेरे वाले कपड़े, ले आ तेरे वाला लहरिया, ले आ पोमचा, ले आ भाई, ले आ, चलते हैं। अम्मा हमें क्या कर दिया है? शहर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं प्रेमिका तेरे को साथ में लेके जाऊंगा। प्रेमिका ने कहा आई डोंट नो। देखो, प्रेमिका ने मना कर दिया। आई डिसलाइक, मैं तो तुझे जानती नहीं, मैं तुझे पसंद नहीं करती। अब बेचारा क्या करे? प्रेम के अंदर हो गया पागल और वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य लेकर के वो कहां जाते हैं? सलेमाबाद अजमेर के निम्बार्क संप्रदाय के अंदर वो क्या हो जाता है? दीक्षित हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इस पर उन्हें क्या हुआ? वैराग्य उत्पन्न हो गया कि मामला गड़बड़ हो गया भाई। और वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। और निम्बार्क संप्रदाय के क्या हो जाते हैं? ये वैष्णव हो जाते हैं। और नादिर शाह के आक्रमण के समय कत्ले आम में बेचारा क्या हो जाता है? मारा जाता है। लोगों ने नादिर शाह के सैनिकों को कहा, लोगों ने शिकायत कर दी। नादिर शाह के सैनिकों को कहा कि आपको धन चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको जेवरात चाहिए, आपको चाहिए धन माल, तो आपको जाइए किसके पास में? मीर मुंशी के पास में जाइए और उनको क्या कीजिए? पकड़िए, बंदी बनाइए। और उनके पास में बहुत सारा क्या है? ये दिल्ली के बादशाह का मीर मुंशी रहा हुआ है, इसके पास में बहुत सारा क्या है? धन है। अब देखियो क्या करते हैं। ये मारे गए। लोगों ने नादिर शाह के सैनिकों को कहा कि यहाँ वृंदावन में बादशाह की मीर मुंशी रहता है, उसके पास में बहुत सा माल है। अगर आपको माल ही लूटना है, अगर आपको धन ही लेना है, अगर आपको सोना ही लेना है, तो आप उनके पास में जाइए। अब उस सिपाहियों ने उन्हें जा घेरा और उनसे जर जर अर्थात धन धन कहा। उन्होंने जाकर के क्या कहा? जरा जरा जर। उन सैनिकों ने कहा भाई तू धन दे दे, धन दे दे, धन दे दे। उन्होंने इस बात को क्या कर दिया? उलट दिया और कह दिया मेरे पास में रज है, मेरे पास में रज है, यानी थारे लारे 3 दुबा दूड़। ठीक है ना। ये इस बात है, वो क्या करता है? घनानंद कह देता है। देखो देखो भाई, सिपाहियों ने उन्हें जा घेरा, उनसे जर जर अर्थात धन धन कहा, तो उन्होंने शब्द को उलट करके रज रज कह दिया। रज का अर्थ होता है धूल है। रज रज कहकर 3 मुट्ठी धूल है उनके ऊपर क्या कर दी? फेंक दी। ले
है ना। अब सिपाहियों को तो क्रोध आएगा, भाई ऐसा क्यों कर रहा है ये। तो 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंकी, सैनिकों ने क्रोध में आकर के उनका क्या कर दिया, हाथ काट दिया और उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। उसके बाद में इन्होंने 5 ग्रंथ है जो इनके मिलते हैं। सुजान सागर, देखो प्रेमिका के नाम से इनका ग्रंथ है। विरह लीला, लोक सार, है ना, रस केली वली और कृपा कांड, ये इस प्रकार से इनके ग्रंथ है। और इस प्रकार से ये अपना कौन है, घनानंद है। कौन सा नंद है, ये है घनानंद। कौन सा नंद है, घनानंद। तो आप घनानंद को भी इसी प्रकार से देखते रहिए।